तो हमें बहुत समझदारी से, क्योंकि इस तरह का जो है सिचुएशन ना बने कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और कोई इस तरह की परेशानी खड़ी हो, हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। हालांकि हमारे लोगों के मन में, जो बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, उनके मन में बहुत गुस्सा है कि जब जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने ऑर्डर कर दिया था और वो लगनी थी, तो वहां से कई अधिवक्ताओं के इस तरह के स्टेटमेंट भी आए और ऐसा लगता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के खिलाफ। तो मैं फिर आपको स्पष्ट करूंगा कि ये लड़ाई जो है अलग तरह की लड़ाई है, उसको उसी तरह कानूनी तरीके से हम लोग लड़ेंगे। और मैं आज आपसे नहीं कहता क्या होगा, लेकिन ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हमने 11 तारीख को जो है ग्वालियर में एक बड़ी सभा बुलाई है, जिसमें हम लोगों के जो लोग वहाँ के जिनके तकलीफ है इस बात की, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और आगे लड़ाई किस तरह लड़नी है उसको भी आगे हम लोग बढ़ाने काम करेंगे। वहाँ के जो अधिवक्ता हैं वो भी एक सम्मेलन बुला रहे हैं, वो भी मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे मांग की थी कि भाई आपको हम सम्मेलन बुला रहे हैं, सारे अधिवक्ता बुला रहे हैं देश भर के, आपको भी आना है, हम चाहते हैं कि आप उसमें रहे। मैं उनके कार्यक्रम में कोशिश करूंगा कि उनके कार्यक्रम में भी शामिल हूँ। सर, यहाँ से आपने वकीलों की एकता की बात की, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के वही जो बार काउंसिल के कुछ वकील हैं, वो बाबा साहेब को ही जो संविधान निर्माता है वो मानने से इनकार करते हैं। उनका एक वीडियो है, वो BN राव को कहते हैं कि वो संविधान निर्माता। देखिए, वो जो अधिवक्ता साथी है वो उन्होंने क्या, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हो सकते, उनको बहुत जानकारी नहीं हो सकती। कई बार कुछ लोग फर्जी डिग्रियां भी लेके घूमते हैं। अभी देखो, आपको पता नहीं, यहाँ हापुड़ में यहाँ अभी यहीं से कोई जो है कोई फर्जी यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है, और मैं वो आई डोंट नो क्या नाम है उसका, लेकिन वो उस यूनिवर्सिटी से कितनी फर्जी डिग्री हो सकता है, ऐसी फर्जी डिग्री वाला कोई वकील हो, उसको क्या पता है? भारतीय संविधान के निर्माता को, पूरे देश को तो पता है। अच्छा, ये जो केंद्र की सरकार जो भारतीय जनता यही मनाती है, संविधान दिवस मनाती है, और ये संविधान दिवस जब मनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर की उसमें कसीदे पढ़े गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, और 2 साल 11 महीने 18 दिन सब लोग शांत बैठ गए, लेकिन बाबा साहब संघर्ष करते रहे। तो वो कोई अगर ना पढ़ा हुआ आदमी को इस तरह की बातें कहे तो क्या हमें उस पर सोचना चाहिए? देखो, बाबा साहब व्यक्ति नहीं, एक विचार, और वो किसी जाति के अंदर नहीं आते, किसी समाज के अंदर नहीं आते, और उनकी सीमाएं किसी प्रदेश और देश तक नहीं है। मैं अभी दुनिया में होकर आया US में, और अभी दुबई जा रहा हूँ, एक कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप समझो, दुनिया में रहने वाले लोग, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया जहाँ सिंबल ऑफ नॉलेज जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी, तो कोई अगर कुछ भी बोल पड़ता है, आप मतलब इधर ना पढ़े लोगों के बारे में मुझसे कहने लग जाओ, फर्जी डिग्री वालों के लिए, मैं उनकी बात को भी सुनूं, तो ये तो आपकी मेरी मूर्खता है। हमें इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। बाबा साहब को छोड़कर भीम आर्मी पर हमला कर रहे हैं ना सर, सीधा भीम आर्मी से लड़ाई करने। अब आपको लगता है कि भीम आर्मी से लड़ना आसान है? क्या आपको लगता है? आप जानते नहीं होंगे भीम आर्मी क्या है? भीम आर्मी कोई व्यक्ति थोड़ा ही है, कोई चंद्रशेखर थोड़ा भीम आर्मी है। भीम आर्मी तो एक क्रांति, एक आवाज है, और जिस दिन आवाज दे दी तो पूरा ग्वालियर जो इकट्ठा हो जाएगा। आपको नहीं पता क्या भीम आर्मी क्रांति आपने दिल्ली में देखी थी? यहाँ फिर मैं कहता हूँ सरकारें झुकती हैं, कोर्ट झुकते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? तो फिर मैं कहता हूँ, देखो होता क्या है कि लोमड़ी कहती है कि मैं शेर से झगड़ा करूंगी, लड़ाई करूंगी, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा तो लोमड़ी के चर्चे हो जाएंगे कि भाई जो है लोमड़ी ने चैलेंज कर दिया। अभी भीम आर्मी को चैलेंज करना कोई बच्चों खेलेगा? भीम आर्मी के लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, संवैधानिक मर्यादा में सारे काम करते हैं, कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं। भीम आर्मी के लोग बहुत शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, जब करते हैं तो फिर फैसले बदल जाते हैं। एटा में राजपूत परेशान है भीम आर्मी से, कह रहे हैं जबरदस्ती बोर्ड लगा देते हैं ये लोग। नहीं, हम नहीं लगाते जबरदस्ती बोर्ड। जिसकी देखे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी गांव की इच्छा है मूर्ति लगाने की, गेट बनाने की, बोर्ड लगाने की, तो आप कैसे रोक सकते हो? और दूसरी बात, मैंने कई बार समझाया है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। किसी को ज्यादा दबाने का काम करोगे तो कल वो आदमी डट के खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? एटा में यही तो हुआ है, और एटा जैसी सिचुएशन कहीं और जगह बन सकती है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ कि मैं आपकी शक्ति को जानता हूँ, लेकिन आपके कंधों पर जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था भी बनी रहे, इसका ध्यान रखना। मैं अपने लोगों को समझाते कर रहा हूं, मैं औरों की तरह नहीं कि उनको बढ़ावा दे कहूँ कि जाओ और जगह इस तरह के कार्यक्रम करो, अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है तो उनकी भी रोक दो। नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ कि संवैधानिक मर्यादाओं में काम करो, जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, लेकिन अपने हक अधिकारों का प्रयोग भी करने के लिए तैयार हो। क्या अनिल मिश्रा के इस प्रकार से उल जलूल बयान देने, आप मतलब आप कोई कार्यवाही नहीं होती उन पर? आपको क्या लग रहा है कि मैं उनकी कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? पढ़े लिखे लोगों के बारे में भी चर्चा कर, क्या बात कर रही हैं आप? समझो, बार एसोसिएशन की पूर्व नहीं माने वो। हाँ, ये सोचने का विषय कि वो चीफ जस्टिस का ऑर्डर भी नहीं माने। देखो, अब आप समझो, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि वहाँ के बार काउंसिल के कुछ एडवोकेट वो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश का ऑर्डर भी नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? लोग हमसे कहते हैं कि आप कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, कई बार इस तरह की बातें कहते हैं कि आप आंदोलन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को नहीं मानते। अब बताओ, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं माना जा रहा है, तो इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब वो वकील जो हैं वो संविधान में, न्यायपालिका में विश्वास ही नहीं रखते हैं, वो न्याय के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। तो ऐसी सोच के लोग जो हैं,
जिस भी दल से जुड़े हुए हैं उनका बायोडाटा निकालना चाहिए और वो सार्वजनिक करना चाहिए कि कौन से संगठन दल के लोग हैं, ये कौन से संगठन दल के लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं और इनके मन की इनकी सोच जो बाहर आ रही है। हमें सचेत हो, ब्राह्मण मूर्ति के समर्थन में आ गया लगभग। आप जाति पे जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं विरोध कर रहे हैं सब एक ही जाति के ना, सरनेम देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ये मीडिया काम है कि वो लोगों को बताएं किस सरनेम के। मैं इंसानियत को मानने वाला व्यक्ति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला, फूले साहू पेरियार को मानने वाला, सदगुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध, कबीर जी को, नानक देव को मानने वाला। मैं जातियों पे नहीं जाता। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये विचारधारा की लड़ाई है। इसमें कोई भी ब्राह्मण भी आ सकता है फेवर में, इसमें क्षत्रिय भी आ सकता है, इसमें वैश्य भी आ सकता है। ऐसा थोड़ा कि वो बाबा साहब के खिलाफ है सब लोग। मैं तो कहता हूँ अभी उन्होंने, हमारे लोगों ने, बीमार के लोगों ने मीटिंग करके कहा कि जो लोग इस आंदोलन के खिलाफ है, जो बाबा साहब की मूर्ति लगने दे रहे हैं, अगर ये भविष्य में किसी भी चुनाव को लड़ने आए तो इनको चुनाव में जबरदस्त शिकस्त देके भेजना है। तो लोकतंत्र में हमारे पास शक्ति है ना। जो भी हमारे महापुरुषों के सम्मान के से खिलवाड़ करेगा, हमारे कमजोर वर्गों पे हमला करेगा, हमारी बहन बेटियों का अपमान करेगा, हमें भी सामाजिक रूप से बीमार के माध्यम से ये विचार और ये आंदोलन चलाना चाहिए, ये वैचारिकी को आगे बढ़ाना चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके, वो किसी दल से आए, किसी पार्टी, उनका सबका बहिष्कार करके उनको राजनीतिक रूप से ताकतवर नहीं होने देना चाहिए, उनकी राजनीतिक शक्ति को जीरो करना चाहिए। ये बात हमारे समाजों को भी, कमजोर वर्गों को भी सोचनी चाहिए। सर, प्रतिमा वापस पहुंच गई जहां से आई थी, कैप्टन में ग्वालियर वाली। क्या लग रहा है सर, कितने दिन में वापस आ गई? क्यों लगेगा कुछ यार, कमाल है। मैंने आपको बता दिया कि संवैधानिक तरीके से जो है, जो काम होना है वो होंगे, ठीक है। तो आप समझो ना, संघर्ष चल रहे हैं, वहाँ के लोग खाली थोड़े बैठे, आप क्या समझ रहे हैं? सवाल विरोध का है। जैसे आपने कहा संवैधानिक तरीके से, एकता में भी यही हुआ और मध्य प्रदेश, दोनों चीजों में उपयुक्त चीज नहीं हुई। हाँ, तो क्या आप संविधान को सर्वोपरि रखा जा रहा है? नहीं सर, सर्वोपरि होना ही चाहिए। हम ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखा, तो सबसे पहली मान्यता तो हमारे ऊपर आती है कि हम उस संविधान की जो है जीवन के अंतिम समय तक जो है रक्षा करें, उसके मूल्यों का सम्मान करें। हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसा नहीं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग, हम तो हिंसा के खिलाफ हैं। ना हम कोई हिंसक बयान देते, ना हम हिंसा करते। हम तो हिंसा के भी खिलाफ है और संविधानवादी हैं भाई, हम अम्बेडकरवादी लोग। सवाल ये है कि अब तक गली मोहल्लों में जो चीजें होती थी, जो विरोध जताए जाते थे, वो न्यायालयों में, जो न्याय का मंदिर है, जहाँ वकीलों की जो बात की जाती है, तो जो दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, जब वो इस तरह से खुल के जातिवादी मानसिकता दर्शाने लगते हैं, तो समाज में एक चिंतन जाता है कि आखिर समाज जा कहाँ रहा है। ये देखिए, चारों उंगलियां भी बराबर नहीं होती। हर समाज में इस तरह के कुंठित लोग होते हैं जो पुरानी मान्यताओं को आज भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको सर पे रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग सामंतवादी, जातिवादी, और अब हमने नया नाम जो दिया है वो है जाति आतंकवादी, जातंकवादी। अब समझो, ये जातंकी, जाति आतंकवादी, चातंकवादी जो लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनको काशीराम साहब कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। आपको पता है मनुस्मृति किसने जलाई? बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मण समाज के एक आदमी को समझाया कि भाई ये मनुस्मृति तो महिलाओं के खिलाफ है, और आप कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो आपको इस मनुस्मृति को जलाना चाहिए, तभी तो मनुस्मृति जली। आप समझो, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो हमें बुरे लोगों का विरोध करना है और अच्छे लोगों का साथ बढ़ाना। अगर सोचो हम उन अच्छे लोगों का साथ नहीं बढ़ाएंगे तो फिर उन समाज में अच्छे लोग कहाँ से तैयार हो पाएंगे? कई चीजों की जिम्मेदारी हम पे भी है। अगर हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो किसी भी जाति धर्म का आदमी सामाजिक न्याय के साथ खड़ा है, सामाजिक समानता के साथ खड़ा है, सामाजिक मूल्यों का, संविधान के मूल्यों का सम्मान कर रहा है, उसका विश्वास बढ़ाना, उसकी ताकत बढ़ाना, उसका मनोबल बढ़ाना भी हमारी संविधानवादी की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों का सर लाइसेंस जेल में से बिना चाहिए। हाँ, कल मैं गया था बिहार परसों, और मैंने बहुत जोर शोर से उनकी मांग उठाई कि बनते विनयाचार्य जी को झूठे आरोपों में जेल बंद किया, सरकार को बनते विनयतन जी को बिना शर्त रिहा करना चाहिए। और अभी बिहार की हमारी टीम शायद कल या परसों से लगातार जो है उनकी रिहाई के लिए और बीटीएमसी एक्ट खत्म कराने के लिए धरने बैठने का काम कर रही है। और हो सकता है हमारा जो इस बार राष्ट्रीय दिवस है ना 21 जुलाई का, वो बोध गया में ही हो, क्योंकि हमेशा उसमें लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। ये एक तरह का सिंबल है उस क्रांति के लिए कि बीटीएमसी एक्ट खत्म हो और बौद्धिस्टों को बोध गया में उनके हक अधिकार मिलने चाहिए। उनका जो है बोध गया पे, उसकी वैचारिकी पे जो है उनका सम्मान होना चाहिए और वो उनके हाथ में होना चाहिए।